मिस्ट्री थ्रिलर जीत घोष। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक खूनी पिशाच की है जिसका कहर एक गांव में पड़ा तो सारे गांव वालों की नींद ही उड़ गई। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो बहुत सालों पहले मेरे एक रिलेटिव के साथ एक गांव में घटी थी। इसी तरह के कई और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। गांव में इस खूनी पिशाच का प्रकोप के कारण सभी लोग बहुत डरे हुए थे। आए दिन रात होते ही सभी बहुत आतंक में रहते थे क्योंकि रात को अगर कोई गलती से भी घर के बाहर निकल जाता तो वो खूनी पिशाच उनका शिकार करके उनका खून पीकर उन्हें मार डालता। लोगों का कहना था कि ये खूनी पिशाच एक जानवर आदमखोर भेड़िया की तरह दिखता है जिसके लंबे लंबे दांत है और शरीर पे लंबे लंबे बाल। ये भयानक रूप के साथ साथ ये खूनी पिशाच गांव के युवा लड़की और लड़कियों पर हमला कर रहा था। कोई भी सुंदर लड़की उसे पसंद आ जाती तो उसके साथ वो सहवास करके उसका खून पिया करता था और उन्हें जान से मार डालता था। धीरे धीरे यह खबर सारे गांव में फैलने लगी और रात होते ही सभी लोग अपने घर से निकलना बंद कर दिए थे। घर के बाहर कोई नहीं निकलने की वजह से अचानक कभी कभी लोगों के घर के अंदर भी यह खूनी पिशाच भेड़िया के रूप में घुसकर लोगों को हमला करके उनका खून पीकर मार रहा था। ये पिशाच सिर्फ रात को ही अपना शिकार करता था और अपना शिकार करने के बाद वह कहाँ गायब हो जाता था ये किसी को पता नहीं चल पाता था। एक दिन एक गांव वालों में से एक आदमी ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसने देखा कि एक भयानक दिखने वाला जानवर जो कि भेड़िया जैसा दिख रहा था वह गांव के करीब एक जंगल में घुस रहा है। सुबह होते ही इस बात को उसने अपने गांव के मुखिया से बताया और गांव के मुखिया ने यह गांव वालों के साथ मिलकर यह निर्धारित किया कि आज को रात को गांव वालों का एक दल जंगल में जाएगा सच्चाई का पता लगाने के लिए। इसी तरह से जैसे ही रात होती है गांव वालों का वो दल उस जंगल में पहुंच जाता है और इधर उधर से चारों तरफ जंगल में ढूंढने लगता है उस खूनी पिशाच को। रात बहुत ही ढलने लगी थी, आधी रात बीत चुकी थी लेकिन अभी तक उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा था। तभी अचानक थोड़ी ही देर बाद उन्हें जंगल के चारों तरफ से अलग अलग जगह से कुछ आवाजें आने लगी। गांव वालों का वो दल उस आवाज का पीछा करते करते जैसे ही एक जगह में पहुंच गए और उन्होंने फिर झाड़ियों के बीचों बीच से देखा कि एक आदमखोर भेड़िया जो कि एक खूनी पिशाच का रूप लेकर एक आदमी के गर्दन में अपना दांत को गड़ाकर उसका खून चूस रहा है। यह देख सभी बहुत घबरा गए। तभी उस दल में से एक आदमी निडर होकर जैसे ही उस पिशाच को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा वो पिशाच है उस आदमी को मारकर जब वो पिशाच कहाँ गायब हो गया किसी को दिखाई नहीं दिया। इसी तरह से लोग बहुत ही घबराए हुए थे। वो दल में जितने भी लोग थे इधर उधर बिखर करके जो है उस पिशाच को जंगल के चारों तरफ ढूंढने लगे लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं आ रहा था। उन्हें वो पिशाच कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी बहुत ही रात बीतने के कारण उस दल ने ये निर्धारित किया कि सभी एकत्रित होया जाए। जब सभी जंगल में एक जगह पे एकत्रित हुए तब लोगों ने देखा कि उस दल में से आदमी जितने भी थे बहुत ही घट गए थे। जब वो जंगल में आए थे दल बनाकर तब 20 जन थे लेकिन जब वो एकत्रित हुए तो उन्होंने देखा कि अभी सिर्फ 5 आदमी ही बचे हुए हैं उस दल में। यह देख वो सभी बहुत घबरा गए और चिंतित हो गए कि उनका बाकी दल के जो आदमी थे वो सब कहाँ चले गए। तो फिर
बाकी जितने बचे हुए थे उस दल में वो लोग उन खोए हुए आदमियों को ढूंढने लगे जंगल में इधर उधर, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिल रहा था। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से वो आदमखोर भेड़िया खूनी पिशाच के रूप में आकर बाकी बचे लोगों के ऊपर हमला कर देता है और वो सब लोगों को खून चूसकर मार डालता है। सारी रात जो है मुखिया इंतज़ार में बैठा रहा कि वो दल आएगा और सच्चाई का खुलासा करेगा, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उस दल में हर एक व्यक्ति मर चुका है। उस खूनी पिशाच ने उनका शरीर से सब खून को चूस कर उन्हें मार डाला है। ऐसे ही सुबह होती है और सुबह होते ही मुखिया गांव के अलग अलग लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं उस जंगल में, उस दल को ढूंढने के लिए। उस दल में जितने भी लोग थे उन्हें ढूंढने के लिए वो जंगल में उन्हें ढूंढ ही रहे थे कि अचानक उन्हें हर एक उस दल का व्यक्ति इधर उधर मरा हुआ पड़ा मिला। उन्होंने देखा कि उस दल के हर एक व्यक्ति के गर्दन में काटने का निशान था और हर एक व्यक्ति का बदन जो है खून से लथपथ था। यह देखकर गांव वाले बहुत डर चुके थे और मुखिया भी बहुत डर गया था और उन्हें ये पता चल चुका था कि इसी जंगल में जो है वो खूनी पिशाच वास करता है, जो कि हर रोज़ किसी ना किसी का जान ले रहा है। तभी जो है मुखिया अपने गांव वालों के साथ गांव में उस जंगल से लौट कर आता है और गांव वालों के साथ बैठकर ये निर्धारित करता है कि अगर उन्हें सभी को बचना है उस खूनी पिशाच से तो उन्हें वो जंगल को आग से जला देना होगा, क्योंकि ये किसी का संभव नहीं है कि उस खूनी पिशाच को उस जंगल में ढूंढे और ढूंढते ढूंढते अपना प्राणों को गंवा दे। तो फिर रात होते ही गांव वालों के साथ वो मुखिया उस जंगल में जाकर उस जंगल को चारों तरफ से आग लगा देता है। सारी रात जो है वो जंगल आग में जलती जाती है और जलते 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 सुबह होते ही सारा जंगल जो है खाक में बदल जाता है। फिर सुबह होते ही जैसे ही पूरा जंगल जलकर खाक हो चुका था, मुखिया और गांव वाले उस जंगल में जाते हैं उन खूनी पिशाच का जो देह है उनको ढूंढने के लिए, ये जानने के लिए कि वो मर चुके हैं कि नहीं। लेकिन जंगल पूरा जल के खाक होने के वजह से उन्हें खाक के सिवा और कुछ नहीं मिलता है, उन्हें कोई खूनी पिशाच का देह नहीं मिलता है। तो लोगों ने ये सोच लिया कि शायद आग में झुलस करके वो खूनी पिशाच भी खाक हो चुका है और लोग अभी थोड़ा शांत हो गए और उन्होंने ये सोच लिया कि वो खूनी पिशाच ख़त्म हो गए हैं। कुछ दिन इस तरह से बीतने लगा और धीरे धीरे जो है सब कुछ ठीक हो गया। खूनी पिशाच का प्रकोप उस गांव से चला गया। यही कहानी आज की थी। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसी तरह के कई और भूतिया कहानी के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।